मार्वल क्यों ये ट्रेलर तुमने पहले लॉन्च नहीं किया? दिस होल स्पेशल लुक ऑफ डूम्सडे वाज unparalleled. The way they have shown डॉक्टर डूम in this whole special look ना, मेरे हिसाब से ये लोग डॉक्टर डूम को इससे बेटर नहीं दिखा सकते थे. आई गेस पूरी हिस्ट्री ऑफ सुपर हीरोज में से किसी ने ऐसी लैंडिंग नहीं कराई होगी जैसी इस स्पेशल लुक में डूम की दिखाई है. इट वॉज जस्ट परफेक्ट. एंड ये स्पेशल लुक ना कुछ स्टोरी का आइडिया नहीं देता है, ये सिर्फ ग्रैंडनेस दिखाता है एंड फील कराता है कि दैट रूसो ब्रदर्स आर बैक टू कुक समथिंग स्पेशल. एंड क्या हम इस मूवी में 2 डॉक्टर डूम देखने वाले हैं? सब चीजों के बारे में बात करेंगे. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम जो अपने फोर्ट्रेस में अपने थ्रोन पे बैठा है, ये पहली बार है कि हम डॉक्टर डूम के थ्रोन और उसकी प्लेस को देखते हैं. इस सीन को देख के ना ऐसा फील हो रहा था कि डॉक्टर डूम को जो चाहिए था ना, जो वो अचीव करना चाहता था, उसने वो चीज अचीव कर ली है. बैकग्राउंड में हम सूजन की आवाज सुनते हैं जो विक्टर के बारे में बता रही है कि कैसे वो अपने यूनिवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग था, कि हाउ ही वाज सो काइंड एंड केयरिंग बट देन एवरीथिंग वाज टेकन फ्रॉम हिम. देखो अभी तक हमने 2 ट्रेलर देखे हैं एंड कुछ चीजों का तो आइडिया हो जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि डॉक्टर डूम इज फ्रॉम सेम यूनिवर्स जो फैंटास्टिक फोर का है. ये चीज हमें इस सीन से भी पता चल जाती है. एंड इस सीन से भी ये कंफर्म हो चुका है कि सूजन एंड बाकी के फैंटास्टिक फोर उसे काफी अच्छे से जानते हैं. अब ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि सूजन ये सब मैग्नीटो, स्टीव, थॉर, शैंची एंड गैम्बिट और वकांडन के लोगों के सामने बोल रही है. बट अगर तुम बैकग्राउंड देखोगे ना सूजन का, वो काफी डिफरेंट फील हो रहा है इन लोगों के बैकग्राउंड से. ये बैकग्राउंड ना मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर की शिप का लग रहा है, जहाँ पे हम स्टीव, थॉर एंड फैंटास्टिक फोर यहाँ पे होंगे. एंड मार्वल वालों ने ना यहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंटली ये दोनों चीजों को साथ में डाला है. अब यहाँ पे हम मैग्नीटो को देखते हैं जिसके हाथ पे फ्रैक्चर हुआ है. ये मोस्ट प्रोबेबली डूम का काम होगा. फिर हम देखते हैं डूम के पैलेस को, जहाँ पे वो एक पेंटिंग के सामने खड़ा है. ये वही पेंटिंग है जो हमने फर्स्ट ट्रेलर के पहले जो पोस्टर रिलीज किया था ना इन्होंने, उसमें देखी थी. अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है. पहली कि ये विक्टर एंड उसकी मॉम है, जो पर्सनली मुझे ये लगता है, बट बस सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये आती है कि ये विक्टर की मॉम नहीं, ये उसकी वाइफ एंड उसका बेटा है. देखो पर्सनली मुझे लगता है कि ये विक्टर एंड उसकी मॉम है, बिकॉज जिस स्टाइल में वो पेंटिंग के सामने खड़ा है ना, वो सेम वही स्टाइल है जो हमें पेंटिंग में देखने को मिलता है. फिर हम देखते हैं विक्टर की आईज को जो ग्रीन कलर की है. देखो कॉमिक्स के हिसाब से डॉक्टर डूम की आईज ग्रीन जब होती है बिकॉज ऑफ द एनर्जी इफेक्ट एसोसिएटेड विद हिज आर्मर. डॉक्टर डूम एक्चुअली में अपनी पावर्स मैजिक एंड टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके क्रिएट करता है. एंड तभी उसने थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर 2 उंगली से रोका. उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, बट इसके बाद हम देखते हैं डूम के आर्मर का डिटेल लुक. एंड क्या ही सुंदर सूट बनाया है डॉक्टर डूम का. अच्छा यहाँ पे एक और डिटेल आती है कि इस सीन में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, डूम के पीछे एक और कैरेक्टर खड़ा हुआ है जिसने डूम जैसा ही सूट पहना हुआ है. ये मोस्ट प्रोबेबली लेटवेरियन विच होंगी. नेक्स्ट शॉट में हम न्यूयॉर्क को देखते हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है. डिस्ट्रॉय भी छोटा वर्ड है इसके लिए, बट द क्वेश्चन इज कि ये न्यूयॉर्क किस यूनिवर्स का है. देखो अर्थ 616 का तो नहीं हो सकता, ये या तो एक्समैन का यूनिवर्स है, या अगर तुम्हें याद होगा एक र्यूमर आया था कि डूम्सडे में ना टोबी मैगवायर रिटर्न कर रहा है, तो ये उस यूनिवर्स का भी हो सकता है. बट हाई चांसेस है कि ये एक्समैन का यूनिवर्स होगा, बिकॉज ये सेम वैसी ही जगह लग रही है जहाँ पे एक्समैन एंड एवेंजर्स सेंटिनल्स के साथ फाइट करेंगे. तो हाई पॉसिबिलिटी है कि एक्समैन का यूनिवर्स है. इसके बाद हम देखते हैं रीड रिचर्ड्स को डूम के साथ बात करते हुए, एंड वो डूम को बोलता है कि विक्टर क्या ये सब तुमने किया है. यहाँ पे फिर एक और बार कंफर्मेशन मिल जाती है कि विक्टर एंड रीड एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं. एंड एक बार ना तुम रीड की एक्सप्रेशन देखो. एट दिस पॉइंट रीड इज शॉक्ड बिकॉज रीड ने पहले विक्टर को ऐसे कभी भी नहीं देखा. एंड पहले जैसे सूजन ने डिस्क्राइब किया, विक्टर वाज सो काइंड एंड केयरिंग, बट यहाँ पे उस बंदे ने पूरा न्यूयॉर्क सिटी उड़ा दी. यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये यूनिवर्स ना फैंटास्टिक फोर का हो, बिकॉज तभी वो रीड रिचर्ड्स डूम के कॉलर को पकड़ के बोल रहा है. इसके बाद डूम के एक डायलॉग को बोलते हुए हम देखते हैं कि ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइफ, एंड अब वो टाइम आ चुका है उसे वापस करने का. कि
कुछ एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से इनकर्जन स्टार्ट हुए हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो स्टीव के टाइम ट्रेवल का हो सकता है, वो थॉर की बेटी का होना हो सकता है, या वो लोकी के थ्रोन पे बैठना भी हो सकता है। कुछ भी, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। बट मेरा ये मानना है कि डूम को ना टीवी भी चाहिए होगा, या तो वो पहले से ही टीवी पे कंट्रोल कर चुका है। एंड देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि लोकी स्टीव के पास जाएगा ही इसलिए। एंड ये पूरा जब विक्टर डायलॉग बोल रहा है ना, इस टाइम पे हम देखते हैं थॉर को अपनी बेटी के साथ, स्टीव को अपने बेटे के साथ, एंड स्कॉट को अपनी बेटी के साथ, एंड ह्यूमन टॉर्च को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ। फिर हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं शूरी, घोस्ट एंड न्यू फैल्कन को किसी टावर में। एंड यहाँ पे एक और डिटेल, अगर तुम बैकग्राउंड में देखोगे ना, ये कोई कैप्सूल शेप का टावर है। ये वही जगह है जो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर डूम किसी टावर में से निकलता है एंड ऑरा फार्म करके लैंड होता है। एंड जिस तरह से लैंड होता है ना भाई साहब, मैंने ऐसी लैंडिंग आयरन मैन की भी नहीं देखी है। अब यहाँ पे ना काफी सारी चीजें नोटिस करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो इस टावर को देखो। अगर तुम्हें याद हुआ ना, काफी टाइम पहले एक इमेज लीक हुई थी जहाँ पे हम इसी टावर को देखते हैं। यहाँ पे बेन ग्रिम एंड और भी न्यू एवेंजर्स को देखते हैं। एंड अगर हम इस शॉट पे वापस आए तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे डॉक्टर डूम को किसी ने फेंका है। वो हवा में अपना मैजिक यूज करके वो लैंडिंग करता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट डिटेल, एट दिस पॉइंट डॉक्टर डूम का सूट इस टाइम पे डिफरेंट है कंपेयर टू जो हमने पहले देखा था। ये सूट ना D23 में भी दिखाया था। अब आगे जाके हम वो सेम थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम वाली फाइट सीन देखते हैं, बट यहाँ पे डॉक्टर डूम का आर्मर डिफरेंट है। एंड बैकग्राउंड में तुम वो सेम बिल्डिंग देख सकते हो। अब ना ये पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करना। पहले तो डॉक्टर डूम को फेंका किसने? मोस्ट प्रोबेबली थॉर का काम हो सकता है। पहले उसे डूम की पावर्स का नहीं पता होगा एंड एट दिस पॉइंट ही इज इन डिफरेंट आर्मर। बट जब डूम लैंड होता है, उसने अपने मैजिक से अपना आर्मर ट्रांसफॉर्म किया होगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि डॉक्टर डूम ने अपना सूट क्यों बदल रखा है? बिकॉज हमें तो पता है कि डॉक्टर डूम थॉर को बहुत इजीली हराता है। यहाँ पे ये हो सकता है कि एट दिस पॉइंट डूम इज जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट हिज एनिमीज, और या तो ये किसी और सुपर हीरो का काम है, वो मार्वल वालों ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। अब बात आती है दो डॉक्टर डूम की, एंड मेरे हिसाब से वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये सेम डॉक्टर डूम है बट इन अ डिफरेंट सूट। फिर हम वही फाइट देखते हैं थॉर एंड डॉक्टर डूम की, बट इन अ लिटिल एक्सटेंडेड वे। ये वाली फाइट ना वो पूरी लैंडिंग सीन के बाद हुई होगी। एंड यहाँ पे हम डॉक्टर डूम को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायलॉग बोलते हुए देखते हैं। मेरे को अभी बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं। Hell answers to me, for I am Doom. खैर अब इस सीन पे वापस आते हैं। देखो इस सीन पे ये तो कंफर्म है कि थॉर अकेला नहीं होगा यहाँ पे, उसके साथ फैंटास्टिक फोर, एक्समैन एंड और भी बहुत सारे एवेंजर्स होंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे स्टीव रॉजर्स भी होगा। एंड अभी ना बहुत सारी एक्शन फिगर्स रिलीज हुई है, उससे भी हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है। एंड एक बार ना ये तुम डॉक्टर डूम की फिगर देखो, उसकी पावर्स देखो, इसमें ना ग्रीन कलर के साथ साथ ब्लैक कलर भी मिक्स्ड है। एक्समैन की भी काफी सारी एक्शन फिगर्स रिलीज हुई है, जहाँ पे हमें और भी एक्समैन का फर्स्ट लुक पता चलता है, लाइक नाइट क्रॉलर एंड बीस्ट। अब इससे ये भी पता चल रहा है कि एक्समैन आर गोइंग टू बी देयर, बिकॉज यहाँ पे हमें ये पूरी एक्समैन एंड एवेंजर्स वर्सेस सेंटिनल्स की फाइट देखेंगे, जहाँ पे डॉक्टर डूम सारे सेंटिनल्स को जिंदा करेगा। एक बार ये ना साइक्लॉप्स की भी फिगर देखो, यहाँ पे साइक्लॉप्स सेंटिनल्स के फेस के ऊपर खड़ा है। एंड बैकग्राउंड में स्टेयरकेस भी देख सकते हो, एंड ये मोस्ट प्रोबेबली एक्सेवियर मेंशन का है। यहाँ पे ये हुआ होगा कि एक्समैन एंड एवेंजर्स मिलके सेंटिनल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंड इन दिस होल प्रोसेस एक्सेवियर मेंशन डिस्ट्रॉय होगा। बट आफ्टर दैट डॉक्टर डूम विल कम एंड वो सारे सेंटिनल्स को वापस जिंदा करेगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन, बट फॉर नाउ जितने भी हमें लीक्स पता चले थे ना, 90% हम उन लीक्स को देख चुके हैं या हमें उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इसके बाद वी हैव नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी सीन, एंड वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दिस स्पेशल लुक इज ऑल अबाउट डूम की वो कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड पता है मार्वल वालों ने ना इस स्पेशल लुक में डूम को काफी अच्छे से सेटअप करा है। इससे पहले हम डूम को किसी भी मार्वल प्रोजेक्ट में नहीं देखा, एंड वी हैव लिटरली नो आइडिया अबाउट डूम। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस होल ट्रेलर और वी कैन से स्पेशल लुक, मेरे हिसाब से मार्वल वालों को ना ये ट्रेलर पहले लॉन्च करना चाहिए था, बिकॉज ये ट्रेलर ना अलग ही एक्साइटमेंट फील कराता है। एंड डूम्सडे की कलर ग्रेडिंग मुझे पर्सनली काफी अच्छी लग रही है। वो जो उन्होंने हल्की सी डार्क टोन रखी है ना पूरे ट्रेलर में, बाकी एवेंजर्स मूवी से
काफी ज्यादा डिफरेंट मैं बोलूंगा। एंड वो देख के फील होता है यार कि मूवी इज गोइंग टू बी डार्क। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो यार अभी भी क्लियर नहीं होते, लाइक वांडा का कैरेक्टर वो इस चीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, एंड इन दिस होल सिचुएशन हाउ दे विल सेट अप स्पाइडरमैन, वो टॉम हॉलैंड वाला होगा या टोबी मैगवायर वाला। एंड इस स्पेशल लुक में काफी जगह ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल वालों ने वही अपना काटा पिटी वाला फंडा चालू किया हो, एंड वो होगा भी। एंड यार देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। मेरी तो एक्साइटमेंट डबल हो गई इसको देख के। एंड दैट्स इट फॉर मी फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब।